हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील जटन। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का पता लगाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी इतिहासकारों ने अपने अथक प्रयास से, मेहनत से विभिन्न बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य किया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। प्राचीन भारत के इतिहास को निम्न पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे धार्मिक साहित्य, जिसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ है, उनके माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर प्रकाश डाला गया है। उसके अलावा लौकिक साहित्य, इसे ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ है। उसके अलावा है विदेशियों के वृत्तांत, कुछ विदेशी यात्री हैं, भारत के अंदर आए, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे और उन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य किया है। उसके अलावा है पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो प्राचीन भारत के इतिहास को चार पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, जिसे ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, विदेशियों का वृत्तांत और पुरातत्व संबंधी स्रोत। सबसे पहले हम करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य को तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है हिंदू साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। हिंदू साहित्य के अंदर वैदिक सभ्यता आती है या वैदिक साहित्य आता है। बौद्ध साहित्य के कुछ ग्रंथ हैं, जैन साहित्य के ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का पता लगाया गया है या उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। तो हिंदू साहित्य के अंदर सबसे पहले हम करते हैं वैदिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर जो प्रमुख है वो है आपका वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य वैदिक साहित्य का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक साहित्य को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है प्रारंभिक वैदिक साहित्य, दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य, जिसे ऋग वैदिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक साहित्य। प्रारंभिक वैदिक साहित्य या ऋग वैदिक साहित्य का कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक साहित्य का कार्यकाल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है, इसके अंदर कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? जैसे वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर वेदांग आता है, सूत्र आते हैं,
उपवेद आते हैं, स्मृति आती है, स्मृतियां जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा पुराण आते हैं और महाकाव्य। ये जो ग्रंथ है उत्तर वैदिक साहित्य के ग्रंथ आते हैं। ये जो ग्रंथ आते हैं प्रारंभिक वैदिक साहित्य या जिसे ऋग वैदिक साहित्य कहते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक साहित्य के बारे में। यानी प्रारंभिक वैदिक साहित्य, प्रारंभिक वैदिक साहित्य या इसको हम ऋग वैदिक साहित्य भी कहते हैं। जिसका कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व सबसे पहले जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रुति साहित्य? इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साहित्य ईश्वर के सुनाने पर ऋषि मुनियों के द्वारा कह सकते हैं लिखा गया है, यानी सुनकर लिखा हुआ साहित्य। इसके बारे में ईश्वर ने इस साहित्य को सुनाया और ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने इसको लिखा। सुनकर लिखा हुआ साहित्य, इस साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। तो श्रुति साहित्य के अंदर सबसे पहले वेद। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के अंदर 10,580 मंत्र है। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र है, 1028 सूक्त है और इन्हें 10 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10,580 मंत्र है, 1028 सूक्त है और इन्हें 10 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा इंद्र देवता की स्तुति के लिए 250 मंत्रों का वर्णन है। सबसे ज्यादा किसकी स्तुति के लिए मंत्र यहां पर दर्शाए गए हैं? इंद्र देवता के लिए। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। दोबारा देखिए ऋग्वेद के अंदर क्या क्या फैक्ट है। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। 10,580 इसके अंदर मंत्र है, 1028 सूक्त है, उन्हें 10 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। इंद्र देवता की स्तुति के लिए सर्वाधिक मंत्रों का यहां पर वर्णन है। 250 मंत्र इंद्र देवता की स्तुति के लिए ऋग्वेद के अंदर है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्लियर? उसके बाद दूसरा नंबर 2 पे है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, मधुर संगीत। सामवेद के अंदर 75 नए मंत्र है। सामवेद के अंदर 75 नए मंत्र है। बाकी सभी मंत्र एज इट इज ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी ऋग्वेद वाले सभी मंत्र सामवेद में है। उसके अलावा नए मंत्र 75 नए मंत्र है। सामवेद के अंदर कह सकते हैं जो सामवेद है संगीत से संबंधित है, जिसका अर्थ मधुर संगीत से है। जो भारतीय संगीत शास्त्र है वो सामवेद से लिया गया है। यानी भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना गया है। तो सामवेद है वो किससे संबंधित है? संगीत से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। उसके बाद नंबर 3 पे है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित विधियां बताई गई है। भाई यज्ञ, कौन से यज्ञ के समय कौन सी विधि का वर्णन किया जाता है। जो यज्ञ किए जाते हैं, जैसे इंद्र देवता की स्तुति के लिए कौन से मंत्र है, उसके लिए यज्ञ के समय किन मंत्रों का उच्चारण करना होगा। या फिर कह सकते हैं राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता है, युद्ध में जीत की कामना के लिए जो यज्ञ करवाता है उसमें किन मंत्रों का उच्चारण होगा। यज्ञ से संबंधित विधियों का वर्णन यजुर्वेद के अंदर है।
और सामवेद किससे संबंधित था? संगीत से संबंधित है। यानी जिस समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था सुर और ताल के साथ, सामवेद के अंदर सुर और ताल के साथ जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसकी विधि को सामवेद बताता है। ये जो 3 वेद है इन्हें त्रिवेदी भी कहा जाता है। पहले ये 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद। नंबर 4 पर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद है, ये सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नया वेद है। इसके अंदर 731 सूक्त है और इन्हें 20 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। इस वेद को अंधविश्वासों का वेद भी कहा जाता है। इस वेद को जादू टोनों का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अंदर यह बताया गया है किस तरीके से भूत प्रेत चुड़ैलों को अपने वश के अंदर किया जाता है। अथर्ववेद यह भी बताता है कि बीमार होने पर औषधियों के निर्माण, औषधियों से संबंधित वेद भी अथर्ववेद को समझा जाता है। यानी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद है, अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद के अंदर कह सकते हैं 10,580 मंत्र है। इसके अलावा कह सकते हैं 1028 सूक्त है, 10 मंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद है जिसका अर्थ है मधुर संगीत, जो भारतीय संगीत शास्त्र का जनक है, सामवेद को माना जाता है। मंत्रों को किस तरीके से सुर और लय के साथ, ताल के साथ कह सकते हैं उनका गायन किया जाता है, वो सामवेद के अंदर बताया गया है। यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ करने की विधियां का वर्णन किया गया है, यज्ञों की विधियां कह सकते हैं बतलाई गई है। अथर्ववेद है जिसे अंधविश्वास का वेद कहा जाता है। इसके अंदर भूत प्रेत चुड़ैलों को किस तरीके से वश में किया जाता है उसकी जानकारी दी जाती है। तो ये आपके 4 वेद है जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य के अंदर आते हैं। उसके बाद वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरलतम रूप है। वेदों को सरलता से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। यानी वेदों का सरलतम रूप समझाने के लिए, लोगों को वेदों की समझाना, किस तरीके से वेदों को सरल रूप उनका समझाया जा सके, वो ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। यानी वेदों का सरलतम रूप ब्राह्मण ग्रंथ है। इनकी रचना कह सकते हैं ऋषि मुनि साधुओं के द्वारा की गई है। उसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्य का अर्थ होता है वन या फिर जंगल। इनके बारे में माना जाता है ये वो ग्रंथ है जिनकी रचना ऋषियों ने, साधु मुनियों ने कह सकते हैं एकांत में, वनों में, जंगल में बैठ के इनकी रचना की है। लेकिन इन्होंने कह सकते हैं नैतिक मूल्यों के ऊपर जोर दिया है। आरण्यक ने नैतिक मूल्यों के ऊपर जोर दिया है। यज्ञ का यहां पर कोई, यज्ञ करने की विधियों का कोई किसी प्रकार का वर्णन यहां पे नहीं मिलता। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उप का मतलब होता है समीप और निस का मतलब होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद के अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है। या फिर कह सकते हैं जीवन मरण की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश उपनिषद ने की है। प्रमुख रूप से आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है उसके ऊपर उपनिषद ने प्रकाश डाला है। तो ये है हमारे प्रारंभिक वैदिक साहित्य या ऋग वैदिक साहित्य जिनकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है, जिसके अंदर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरलतम रूप। उसके अलावा आरण्यक जो वनों और जंगलों के अंदर कह सकते हैं, वन या जंगलों के अंदर जिनकी ऋषि मुनियों द्वारा रचना की गई है। उसके अलावा उपनिषद
कह सकते हैं गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। भाई उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें आत्मा परमात्मा के संबंध का वर्णन दर्शाया गया है। यह है आपका प्रारंभिक वैदिक साहित्य। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य जिसका कार्यकाल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक साहित्य, इन्हें स्मृति साहित्य भी कहा जाता है। जैसे ऋग्वैदिक साहित्य को स्रोत साहित्य कहा जाता था, सुनकर लिखा हुआ साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य को स्मृतिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में यह है कि ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान सुनाया गया है, उनकी बारे में जानकारी दी गई है, फिर उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रंथों की रचना की है। और ऋग्वैदिक साहित्य के अंदर परमात्मा ने, ईश्वर ने, कह सकते हैं ऋषि मुनियों को कह सकते हैं उनके बारे में सुनाया और उन्होंने उन ग्रंथों को लिखा। उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर सबसे पहले आते हैं वेदांग। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है और ज्योतिष। वेदांग की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका कल्प। वेदांत वेदों का ही पाठ है। वेदांग वेदों का सरलतम रूप दर्शाते हैं। वेदांग भी वेदों का सरलतम रूप यानी वेदों को सरलता से समझाने का कार्य वेदांग करते हैं, जिनकी संख्या 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है। सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका कल्प है। उसके बाद वेदांग के बाद आते हैं सूत्र। उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर एक नई शैली का सूत्रपात हुआ, नई शैली का कह सकते हैं उत्थान हुआ, जिसे सूत्र के नाम से जाना जाता है। सूत्र में क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें समझाने की कोशिश की गई है। यानी वेदों का सरलतम रूप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने की कोशिश की गई है, जिसको स्मरण किया जा सके। यानी लोगों को कंठस्थ करने की कोशिश की गई है। वेदों की जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख नियम है, वो कंठस्थ करवाने का कार्य किसने किया है? सूत्र ने किया है। यहां पर कठिन, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने का प्रयास सूत्रों ने किया है। उसके बाद उपवेद। उपवेद की संख्या 4 है। जो वेद है, वेदों की संख्या 4 थी। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। यानी उपवेद की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। जो आयुर्वेद है ये औषधियों से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। गंधर्ववेद है ये संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित जानकारी देता है। धनुर्वेद है ये युद्ध कला से संबंधित है, युद्ध कला की जानकारी देता है। शिल्पवेद है ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद।
आयुर्वेद औषधियों से संबंधित है, गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है, धनुर्वेद है युद्ध कला से संबंधित है, और शिल्पवेद है ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। तो उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर सबसे पहले वेदांग, उसके बाद सूत्र, उसके बाद उपवेद। उपवेद के बाद आती है स्मृतियां। स्मृतियां भी यानी याददाश्त के आधार पर लिखी हुई ग्रंथ है, जिन्हें एक पीढ़ी से ज्ञान प्राप्त करके नेक्स्ट पीढ़ी ने कह सकते हैं उनसे सुनकर या ज्ञान अर्जित करके ग्रंथ लिखा। इसके अंदर स्मृति कौन कौन सी है, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति है। उसके बाद आते हैं पुराण। पुराणों की कुल संख्या 18 है, जैसे वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण आदि। जो पुराण है ये नंदवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश, गुप्तवंश, सातवाहन वंश, इन वंशों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषता के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य करते हैं। यानी पुराण हमें जो नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है, गुप्त वंश है, सातवाहन वंश है, उस समय की राजवंश वेला के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य करता है, राजाओं के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य करता है, उस समय के राज्य की प्रशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन करता है, उस समय की समाज की स्थिति के ऊपर प्रकाश डालता है, उस समय की आर्थिक दशा के ऊपर प्रकाश डालता है, उस समय के कह सकते हैं सांस्कृतिक इतिहास के ऊपर प्रकाश डालने का कार्य करता है। उसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य महाकाव्य की कुल संख्या 2 है। 2 महाकाव्य है। पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। रामायण के अंदर राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। महाभारत में कौरव पांडव के युद्ध का वर्णन किया गया है। रामायण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। बड़ा सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत है। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं। सबसे विशालतम महाकाव्य महाभारत है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। रामायण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। तो ये हो गए आपके उत्तर वैदिक साहित्य के ग्रंथ। दोबारा से देखिए एक बार। धार्मिक साहित्य हमने किया है। धार्मिक साहित्य जिसे 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य है और उत्तर वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का कार्यकाल है
1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो प्रारंभिक वैदिक साहित्य है इसका कार्यकाल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक साहित्य का कार्यकाल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब प्रारंभिक वैदिक साहित्य के अंदर हमने क्या पढ़ा? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर हमने क्या पढ़ा? वेदांत, सूत्र, उपवेद, स्मृतियां, पुराण और महाकाव्य। इन ग्रंथों के बारे में हमें पढ़ा। ये हो गया आपका धार्मिक साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया था। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य जिसे ऐतिहासिक और एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य भी कहा जाता है, विदेशियों का वृत्तांत और पुरातत्व संबंधी स्रोत। ये है हमारा धार्मिक साहित्य। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब लौकिक साहित्य।